चैट करने करेगा। देखो कंपनी में क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ सर्वर है, ये एक ग्रुप ऑफ सर्वर है, और ये एक ग्रुप ऑफ सर्वर है। इसके अंदर ग्रुप ऑफ मशीनें हैं, इंस्टेंस। इसके अंदर ग्रुप ऑफ इंस्टेंस है, 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 ठीक है। इसके अंदर ग्रुप ऑफ इंस्टेंस है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ इंस्टेंस है। इसके अंदर आपका ग्रुप ऑफ इंस्टेंस है, इसके अंदर आपका ग्रुप ऑफ इंस्टेंस है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ इंस्टेंस है। ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, ये आपके वेब सर्वर्स हैं, ये आपके ऐप सर्वर है, ये आपके डेटाबेस सर्वर। सवाल ये है, ये सारे सर्वर, ये सारे सर्वर, ये सारे सर्वर आपस में बात कर सकें एवरी पोर्ट के लिए। ठीक है, एवरी पोर्ट के लिए। जो मैंने आपके सामने कल सिनेरियो रखा था, ये सर्वर है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, ये सर्वर है। मैं चाहता हूँ ये इससे बात करे हर पोर्ट के लिए, ये इससे भी बात करे हर पोर्ट के लिए, ये इससे भी बात करे हर पोर्ट के लिए। ऐसे ये इससे बात करे हर पोर्ट के लिए, ये इससे बात करे हर पोर्ट के लिए, ये इससे बात करे हर पोर्ट के लिए। क्या करोगे? एक तरीका ये कि आप सबका सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ, इसका सिक्योरिटी ग्रुप बना, एनिमल इसके सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ बोलो बोलो, पहले आप बोलो। तो सारा सिक्योरिटी ग्रुप बना तो एनिमल को दे देंगे पर मैं सब सारे पोर्ट के लिए। एनीवेयर करूंगा, सोर्स में किसको डालूंगा? अच्छी सर। सोर्स में किसको डालोगे? हाँ सोर्स में तो एक क्या बना के सर, और सोर्स उसका। में भी एनीवेयर डालोगे क्या? नहीं 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 सर, सोर्स में दूसरे का सिक्योरिटी ग्रुप डालते हैं सर, सब ग्रुप। चलो मान लो सोर्स में भी एनीवेयर डाल दिया, आप क्या करोगे? सोर्स में एनीवेयर डाल दोगे तो भाई इनके अलावा और भी लोग आ जाएंगे ना, और लोगों को नहीं घुसने देना है, इनको बस देना है। अच्छा अच्छा, और लोग ने जैसे इन्हीं को देना सर, अच्छा अच्छा। हाँ। क्या करोगे? नहीं सर, आइडिया। एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ, कोई भी एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ, इसमें रूल डालो, ऑल पोर्ट मीन्स ऑल ट्रैफिक, क्या, ऑल पोर्ट अलाउ फ्रॉम
itself एस जी। मतलब ऑल पोर्ट अलाउ कर रहा है खुद को, ये सिक्योरिटी ग्रुप खुद को अलाउ कर रहा है। ठीक है। और यही सिक्योरिटी ग्रुप फिर आप सबके साथ अटैच कर दो। तो जिस चीज के साथ ये अटैच हो जाएगा, ये सारे आपस में बात करेंगे। कोई बाहर से नहीं घुस पाएगा, क्योंकि बाहर से घुसेगा तो सोर्स में क्या है, सोर्स में तो मेंशन क्या है, ट्रैफिक कहाँ से आएगी, इसी सिक्योरिटी ग्रुप खुद को कॉल कर, खुद मतलब जो जो इसके साथ अटैच है उन उनको अलाउ करेगा, बाकी समझ आई। ये है इसका यस सर। आंसर। ये है इसका आंसर। तो कंपनी के अंदर आप एडब्ल्यूएस में जाएं तो एक वीपीसी, एक आपका क्या बना रहता है, देखो अगर मैं वीपीसी सेक्शन में जाऊं तो एक डिफॉल्ट नाम सिक्योरिटी ग्रुप नाम का सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। और ये सोर्स में खुद को कॉल कर रहा है, देखो ऑल ट्रैफिक अलाउ, सोर्स में खुद को कर रहा है। ये सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी है, देखो खुद को कॉल कर रहा है। तो आप क्या करोगे, कभी ऐसा सिनेरियो आपके सामने आ जाता है तो आप सिक्योरिटी ग्रुप के सेक्शन में जाओ, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करो। क्या करो, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करो। नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया common-SG। मैंने क्रिएट किया। और रूल में क्या ऐड कर रहा हूँ, ऑल ट्रैफिक, और खुद को कॉल कर रहा हूँ। मेरी सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी ये है, देखो लास्ट में D4D है, ये रहा, खुद को कॉल कर लिया। ठीक है, मैंने खुद को कॉल कर लिया और अब मैं बना रहा हूँ दो मशीन, तीन मशीन बनाता हूँ। मैंने इसका नाम दिया मशीन 1। इसका नाम दिया मशीन 2। इसका नाम दिया मशीन 3।
ठीक है। मैं अभी किसी एक मशीन को भी अभी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर रूल मैंने डाला ही नहीं है 22। 22 रूल तो डाले हुए हैं, बट सोर्स में, अच्छा, मैं जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था वो इस पे अटैच नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी ग्रुप भी पता है कैसे चेंज कर सकते हो? यहाँ जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इंस्टेंस सेटिंग में जाओ, और यहाँ पे आएगा चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैंने अपना जो बनाया है ना कॉमन, ये अटैच किया और ये रिमूव किया, ठीक है। ऐड करना पड़ेगा। एक मिनट में दोस्तों ना, एक कॉल आ रहा है। हेलो अमित। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, कौन बोल रहा अरे एक्चुअली मैं मंजूर बोला। एक्चुअली मैं ये ग्रुप मैसेज किया था कि आप लोग थोड़ा नंबर देते जिससे ग्रुप में बनाने से थोड़ा कुछ अगर डाउट हो तो हेल्प हो सके चैट में। अगर मतलब इन फ्यूचर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी तो इसलिए मैं। है? मैंने दे दिया है, ठीक है। हाँ। मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था, मेरा फुल स्क्रीन था तो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है बाकी। मैंने डाल दिया नंबर, ठीक है। ठीक, थैंक यू।
देखो, ये मेरे, सॉरी, 3 सर्वर है ना। अभी ये सारे सर्वर पे जो सिक्योरिटी ग्रुप था ना, वो नया लग गया था। बल्कि लगाना ये था कि जो मैंने पहले बनाया था वो लगाना था। तो मैं वापस से चेंज कर रहा था, और बता भी दिया कि एग्जिस्टिंग मशीन में सिक्योरिटी ग्रुप कैसे आप चेंज करते हो। सेक्शन में जाओ और यहाँ पर सिक्योरिटी सेक्शन में जाओ और चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। ये पहले वाला मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पे जाके ये मैं ऐड कर। अभी बताओ मुझे, ये मशीन में एसएसएच कर पाऊंगा? हाँ सर, बताना मुझे जरा, ये मशीन एसएसएच होगी? एसएसएच का तो लगाया ही नहीं चाहिए। मैं तो ऑल पोर्ट डाला हूँ ना, ऑल पोर्ट के अंदर एसएसएच भी आता है, एसएसएच होगा? नहीं होगा, खुद का सिक्योरिटी कोड पड़ा हुआ है ना उसमें। राइट राइट। क्योंकि सोर्स में मैंने बाहर को दिया ही नहीं, मेरा लैपटॉप तो बाहर का है। एक काम अभी टेस्टिंग के लिए क्या करता हूँ मैं, एटलीस्ट यहाँ पे जाके और एक 22 का जो पोर्ट है ना, वो अपने लिए ऐड कर लेता हूँ। माई आई। तो ये अब तीनों मशीन पे हो जाएगा, राइट? किसी मशीन पे एसएसएच करेंगे। तीनों पे ही होगा। बट मैं अभी एसएसएच तो करूँ, इसलिए मैंने कर दिया है। सर आपने सिर्फ मशीन 1 पे अभी एसएसएच किया है, राइट? 2 और 3 पे नहीं किया है। सर एक ही सिक्योरिटी ग्रुप तीनों पे लगा हुआ है ना, हाँ। तो जरूरत नहीं। अभी मैं इसको आपको ना लाइव टेस्टिंग दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये मैंने पहली मशीन को एक्सेस कर दिया, ठीक है। ऐसे मैं दूसरी मशीन को एक्सेस करता हूँ। सर मुझे एक डाउट था। हम्म। हम लोगों ने
एक ही मशीन पे आपने अभी एसएसएच पोर्ट अनेबल किया हुआ है, राइट? बाकी दो पे नहीं किया हुआ है, और आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है जो अपने आप से ही बात करेगा, मतलब उन तीनों मशीन के बीच में ही बात करेगा। तो अगर यहाँ से आप अपने मशीन से आप कोई भी मशीन पे घुसने का मतलब एंटर कर रहे हो, तो हम लोग बाकी के दो मशीन्स को भी कर सकते हैं क्या? उसमें भी हम लोग लॉग इन कर सकते हैं क्या? रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ। हाँ, अभी क्लिक कर सकते हो, कर गया है, देख लो। सर ये की की जगह पे आपने कुछ और लिखा है ना? डॉकर ये डॉकर तो सब। मेरा यही है ना, डॉकर होस्ट, जो की है वही की दूंगा ना मैं। अच्छा वो कल हम लोग की का नाम लिखा है, अभी स्लैश करके दिया है ना, इसलिए पूछ रहा था। सर वो टैब मारने से उठा लेता है अपने आप। अच्छा। टैब मारूंगा ना, उठा ले। ये देखो, टैब मारूंगा, उठा लिया। डॉट का मतलब करंट के अंदर, करंट पाथ के अंदर। ओके। ऑफिशियल खाएगा। हम्म। तीनों के अंदर मैं अपाचे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, यम इंस्टॉल। इसके अंदर भी। छोटा छोटा सा कंटेंट डाल देता हूँ। क्या डाला मैंने? इको वेलकम टू मशीन वन। थर्ड में भी करता
तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब देखो, मैं मशीन 1 में बैठा हूँ और मशीन 2 पे अपाचे चल रहा है, उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। कर्ल आपका ब्राउजर है, कमांड प्रॉम्प्ट का खुल गया। अब मशीन 3 को कर रहा हूँ, मशीन 3 की आईपी है। खुल गया। मतलब मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 को अपाचे HTTP पोर्ट पे एक्सेस कर पा रहा है। अब मशीन 2 पे आया, मशीन 2 एक्सेस कर रहा है मशीन 1 को, ये मशीन 1 की आईपी है। कर रहा है। मशीन 3 को देखते हैं कर पा रहा नहीं कर पा रहा। ये मशीन 3 की आईपी है। कर पा रहा है बराबर। मशीन 3 मशीन 1 और मशीन 2 को कर पा रहा नहीं कर पा रहा, ये भी देखते हैं। कर पा रहा। मशीन 2 को देखते हैं करके। कर पा रहा है क्या? बाहर से कर पा रहे हैं हम मशीन 1 को, क्या मशीन 2 को कर पा रहे हैं? बाहर से तो नहीं कर पाएंगे राइट, क्योंकि अभी हमने एचटीटीपी तो नहीं लगाया है। तो समझ गया बात को। तीनों आपस में बात कर पा रहे हैं लेकिन बाहर से नहीं कर पा रहे पर्टिकुलर पोर्ट पे। देख लो, यही है प्रैक्टिकल। अब सर वो आपने सिर्फ अपना मशीन अनेबल करके रखा है ना वो पोर्ट के लिए, इसके लिए नहीं आप ही कर पा रहे हो नहीं, राइट? किसने बोला कि मैंने अपना मशीन इनेबल करके रखा? मैंने अपना भी इनेबल नहीं किया भाई। सर एसएसएच में आपने आपका मशीन आईडी दे के रखा है ना, इसके लिए कहाँ तो दे आप रखा है बताना जरा, कहाँ दे रखा है? मशीन 1 में जाओ। कहाँ? हाल मशीन 1 पे हूँ, चलो गया। हाँ, आप कहाँ जाऊँ? सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँ, लो सिक्योरिटी ग्रुप में गया, यहाँ आ गया। बताओ कहाँ दे रखा है, कहाँ दे रखा है? लो, कहाँ दे रखा है? सर इसमें सर ये ये पहला वाला है ना? एस 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 एस। पोर्ट भी तो हाँ। देखो, प्रोटोकॉल देखो क्या है। ये क्या है? ये तो अपाचे HTTP प्रोटोकॉल है। अच्छा। दिया है क्या HTTP प्रोटोकॉल? ओके सर, ऐसे एसएसएच और एचटीटीपी में फर्क क्या है फिर, ये नहीं पता मुझे। सर दाल और चावल में क्या फर्क? फर्क फर्क है अभी। भाई SSH तो रिमोट डेस्कटॉप के लिए होता है, HTTP अच्छा। वेबसाइट के लिए होता है। ओके। तो अगर और आपने एसएसएच दिया तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से उसको एक्सेस कर सकते हो राइट? हम्म ओके। तो मैंने SSH भी नहीं देना चाहिए मेरे को। SSH तो इसलिए दिया कि मैं एटलीस्ट अंदर घुस के कुछ एक्टिविटीज तो कर पाऊँ। ओके तो सर अगर आपने ऐसे एसएसएच नहीं दिया तो ये तीनों फिर अपने आप में कैसे बात करेंगे फिर? कर तो रहे हैं। नहीं तो सर आपने एस 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 के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो सर ये।
भाई मैंने SSH नहीं दिया तो तीनों आपस में कैसे बात कर रहे हैं ये बोल रहे हो? हाँ हाँ। भाई ये डाला तो है आपने अल्ट्रा, ये खुद को कॉल कराया तो है, इसमें सारे पोर्ट आ तो गए। सर ये ऑल ट्रैफिक में ये HTTPS नहीं आता सर, जैसे हम पर्टिकुलर HTTPS का देते हैं, 82 जो भी होता है। HTTPS तो तब दोगे जब आप सर्टिफिकेट लगाकर वेबसाइट चला रहे हो। अच्छा अच्छा। भाई अभी तो मैं सिंपल वेबसाइट डाला हूँ ना, सर्टिफिकेट थोड़ी लगाया हूँ। जब सर्टिफिकेट लगाऊंगा तो वो HTTPS भी खोलना पड़ेगा। तो ऑल ट्रैफिक में एचटीटीपीएस भी लेगा ना फिर वो? हाँ सब इसमें तो लेगा आते ना हैं। सर। घूम रहे सॉरी, हो तुम, घूम गए हो पता है। नहीं नहीं सर, ऑल ट्रैफिक में सारे पोर्ट्स आते हैं ना सर, तो अगर हम ऊपर बाहर से एक्सेस करें तो सर नहीं नहीं, बाहर क्योंकि से वो कुछ नहीं सिक्योरिटी होगा। ग्रुप दिया है ना उन लोगों सर ने। बाहर से कुछ भी नहीं होगा, ये रिमूव कर दो ना, बाहर से क्या होगा बताना जरा। वो बाहर से कुछ नहीं सिक्योरिटी होगा। ग्रुप इंटरनली आपने बनाया ना, वो उसी तीनों अच्छा मशीन भाई के लिए ये ही है सिक्योरिटी वो। ग्रुप खुद को कॉल करा ना, बाहर से हाँ, कुछ नहीं घुस पाएगा इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ सर, ये खुद का जो आपने अलग से इसका पोर्ट बना रखा है इसका, जो भी होगा फिर यही इसी, ठीक है सर, समझ गए। और किसको डाउट है? सर ये हम किस सिनेरियो में यूज करते हैं ऐसे सिचुएशन? सिक्योरिटी। तो सर अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करना हो तो सर ये मतलब सिनेरियो कैसे, अभी तो सर तो आपने एक दो। ये क्या मैं नहीं नहीं नहीं, डमी आप दिखा रहा हूँ? प्रैक्टिस नहीं ही नहीं तो कर रहा हूँ। आप तो एक सर जितना बता रहे हो सर, लेकिन जैसे और करना हो, जैसे सब सिनेरियो बेस्ड, तो वैसे पूछ रहा हूँ सर कि कैसे मतलब। क्या? नहीं ये आप बता रहे हो सर, आप हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर और भी सर मतलब प्रैक्टिस करना है मतलब इसके ऐसे सिनेरियो बेस्ड, तो उसके रिलेटेड पूछ रहा हूँ सर कि कहाँ से कर पाए। कहाँ से कर पाए मतलब? प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये आप बता रहे हो सर, अभी एक्सप्लेन कर रहे हो सर और बता रहे हो सर कि कैसे हम्म। चल रहा था, ये तो हम सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन और भी सर जैसे होता है ना सिनेरियो, उससे पूछ रहा और हूँ। सिनेरियो चाहिए ना आपको? हाँ हाँ, तो वैसे मतलब। बता रहा हूँ एक मिनट। और सिनेरियो देखो क्या बनता है। और सिनेरियो आपका ये बन गया। देखो, आपकी ना माइक्रो सर्विस चल रही है। माइक्रो सर्विस जानते हो? हाँ, जो क्या छोटे होता है छोटे पार्ट, माइक्रो? छोटे छोटे पार्टों में वो डिप्लॉय करते हैं, जैसे कि जो मॉड्यूल्स में डिवाइड करके करते हैं सर। मुझे नहीं पता विनोद, सर। माइक्रो सर्विस क्या होता है बताओ? सर जो भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है सर, उसको हम डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट में डिप्लॉय करते बनाते हैं प्रोजेक्ट को, और कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं होता, दूसरे पे नहीं होता। अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसी उसी में करना पड़ेगा, बाकी सब में ज्यादा मतलब एक होता पहले ही सब में चेंज करना पड़ता था, लेकिन वैसा नहीं होता, जैसे लॉगिन पेज हो गया, डाटाबेस कम्युनिकेशन, ऐसे सब। विनोद बताओ माइक्रो सर्विस क्या होता है? तो सर्विस सर जैसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में ये होता था कि हम डेटाबेस भी एक ही मशीन पे रखते थे, वेब भी उसी मशीन पे रखते थे, और एप्लीकेशन भी उसी पे रखते थे। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में क्या है कि हम सबको डिफरेंट डिफरेंट हाइपर वी या फिर कंटेनर में रखेंगे। तो डेटाबेस के लिए अलग सर मतलब मशीन डिप्लॉय करेंगे, एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट और डेटाबेस के लिए डिफरेंट। इससे क्या होगा कि सर वो लाइब्रेरी कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। सारे इंडिपेंडेंट राइट, वर्क बहुत बड़े, करेंगे। विनोद ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। इसी आंसर पे मैं को रिलेट करता हूँ इस टॉपिक को, ठीक है। देखो ठीक क्या है। होता है। आप माइक्रो सर्विसेज यूज कर रहे हो, ठीक है। हम्म। अब माइक्रो सर्विसेज में क्या चला गया कि सब कुछ आपका किस में चल रहा है? पॉड में चल रहा है, ठीक है। पॉड कंटेनर पे चल रहा है, ठीक है। ओके। तो अब आप एक फुल फिल एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके लिए आपको वेब चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, डीबी चाहिए, पेमेंट गेटवे चाहिए। पेमेंट गेटवे में आपको पेटीएम चाहिए, फोन पे चाहिए, जीपे चाहिए, और तमाम जितने होते हैं सब चाहिए। एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आपको स्टोरेज चाहिए। नंबर ऑफ चीजें आ जाती हैं, आती नहीं आती। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि वेब एक पॉड में चल रहा है, एप्लीकेशन एक पॉड में चल रहा है, डेटाबेस एक पॉड में चल रहा है, पेमेंट गेटवे में पेटीएम एक पॉड में चल रहा है, फोन पे एक में चल रहा है, जी पे एक में चल रहा है, एसएसएल एक में चल रहा है, स्टोरेज एक में चल रहा है, ऐसे तमाम चीजें एक में चल रही हैं, ठीक है। ठीक है।
तो कस्टमर की ट्रैफिक कहाँ आती है? वेब पे आती है, वेब से ऐप पे जाएगी, ऐप से डीबी पे जाएगी, डीबी पे पेमेंट गेटवे पे जाएगी। अब पेमेंट गेटवे में बंदा सेलेक्ट करेगा, पेटीएम से कर रहा है, जिससे कर रहा है उससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक कस्टमर की जब ट्रैफिक आती है तो ये सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं, है ना। बोल हम्म। वो नहीं आप हाँ क्या सर, हाँ सर, हाँ सर। शराब पी के बैठे हो क्या? नहीं नहीं सर, सारे मैं विनोद सही जा रहा हूँ ना? बिल्कुल राइट। सही। यही सही है। फंडा चलता है। यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग पॉड पे चल रहे हैं, लाइक अलग अलग होस्ट पे चल रहे हैं, अलग अलग कंप्यूटर पे चल रहे हैं, ठीक हम्म। है, सारे के सारे। इससे क्या होता है कंपनी को प्रॉफिट, कि कल को अगर कोई एक चीज डाउन होगा तो पूरी एप्लीकेशन ठप नहीं बैठेगी। कल को अगर पेमेंट गेटवे में पेटीएम डाउन होगा ना, तो पेटीएम से ही पेमेंट नहीं हो रहा, बाकी फोन पे जीपे से तो चल रहा है, तो हम सिर्फ पेटीएम वाले को जाकर ट्रबल शूट करेंगे। पहले क्या होता था कि एक ही कंप्यूटर के अंदर सब चल रहा है, एक ही कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस भी, एप्लीकेशन भी, सब कुछ है, पेमेंट गेटवे, पेटीएम, पेटीएम सब है। पता लगा पेटीएम को ट्रबल शूट करने जा रहे हैं तो और भी चीजें, पूरी साइट ही बंद पड़ी हुई है। ओके सर। सर ये जो छोटे छोटे पॉड है उसको आप माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं क्या? हाँ, इसलिए तो कहा जाता है डॉकर कुबरनेटिस मस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका क्लाउड तो ठीक है, लेकिन लास्ट में जाके एप्लीकेशन यही डिप्लॉयमेंट होनी होती है। ये पॉड है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि ये सारे आपस में बात करें। अब ये सारे आपस में कम्युनिकेट तो करें, लेकिन आप कौन से पोर्ट खोल रहे हो, कौन सा पोर्ट खोल रहे हो? आपने बोला एक काम करो, ये सारे आपस में बात करें ऑल पोर्ट के साथ। ऑल पोर्ट का मतलब सिर्फ ऐसा हो गया कि ये आपका घर है, घर के अंदर 4 कमरे हैं, ठीक है, 4 कमरे, ये आपका हॉल है। अब ये आपके मम्मी पापा इधर है, आप इधर, आपकी सिस्टर यहाँ, आपके ब्रदर यहाँ, आपके गेस्ट यहाँ। अब बताओ, फैमिली में किसी को रोकोगे क्या? आप मेरे कमरे में मत आना, आप मेरे कमरे में मत आना, आप मेरे कमरे में आना मत आना, रोकोगे क्या? किसी को नहीं रोकोगे ना। नहीं। सबको अलाउ करोगे, ऑल एक्सेस, कहीं भी कोई भी जाए। हाँ, बाहर से कोई आ रहा हो तो उसे रोकेंगे बस। लेकिन यहीं पे अगर मान लो ये आपका घर का कमरा नहीं होता, ठीक है, यहाँ कोई और रह रहा होता, जैसे कि आजकल आपने अगर कभी लाइफ में रेंट में अगर आप कहीं पढ़ने गए होगे तो आप रहे होगे, तो आपको पता है कि एक बड़ा सा फ्लैट होता है, उसमें 4 कमरे होते हैं, लेकिन अब फ्लैट का जो ऑनर है वो हर एक कमरा किसी अलग अलग लोगों को रेंट में दे रखा है। ये किसी और को, ये किसी और को, ये किसी और को, ये किसी और को। उस केस में फिर ये इसके कमरे में नहीं जा सकता, ये इसके कमरे में नहीं जा सकता, इसके कमरे में नहीं, ये अपना लॉक, ये अपना लॉक, ये अपना लॉक लगाता है। तो उस केस में समझ में आता है, लेकिन केस ही ऐसा है कि सब एक ही है, एक ही घर के, एक ही परिवार के हैं, तो किसको क्या रोकोगे सर? तो यहाँ सिनेरियो तो यही आ रहा है कि एक ही परिवार के हैं सर ये सब, किसको क्या रोकोगे? रोकोगे तो काम नहीं होगा। तो हम्म। डेफिनेटली हम यही चाहेंगे कि आपस में बात करें सारे ट्रैफिक के साथ। तो जब आप चाहते हो आपस में बात करें सारे ट्रैफिक के साथ, लेकिन सबका अपना अपना फायरवॉल है, इसका अपना सिक्योरिटी ग्रुप है, इसका अपना है, इसका अपना है, इसका अपना है, इसका अपना सिक्योरिटी ग्रुप है, तो इसके सिक्योरिटी ग्रुप में हम चाहते हैं कि सारे आपस में बात करें। 10 पॉड है तो 10 रूल डालने पड़ेंगे। इसके लिए 10 रूल, इसके लिए 10 रूल, इसके लिए 10 रूल, इसके 10, इसके 10, इसके 10, इसके 10 कंटेनर, 100 रूल ऐड करने पड़ेंगे। 100 रूल, 100 रूल ऐड करने पड़ेंगे। आपने बोला ये गधा वाला काम क्यों कर रहा है भाई? काम क्या है ये बता। काम तो ये है कि आपस में सब बात करें। मतलब आपने अपने ही घर में क्या किया, यहाँ लॉक लगाया, यहाँ लॉक लगाया, यहाँ लॉक लगाया, यहाँ लॉक लगाया, वॉशरूम में लॉक लगाया, ये लगाया, वो लगाया, सब जगह लॉक लगाया। आपने सब में लॉक रहेगा, लेकिन सबके पास की रहेगी। है क्या परफेक्ट समझ आ रहा है कुछ? ये यस सर। अपने लॉक आ लगाया, रहा है। ये अपना बाथरूम में लॉक लगाया, किचन में सबने अपना लॉक लगाया, और बोला सबको एक एक की देंगे। है क्या? बंदा परेशान हो जाएगा। रे ये इधर जाना तो इसका चाबी ढूंढेगा, इधर जाना तो इसका चाबी ढूंढेगा, इधर जाना इधर चाबी ढूंढेगा, मैन पावर हाई हो जाएगा। हमने बोला ये काम नहीं है, ओपन रख दो। सिर्फ लॉक कहाँ लगेगा? बाहर वाले कमरे में। हमने यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, कॉमन एसडी नाम का। हमने बोला ऑल ट्रैफिक, ऑल पोर्ट अलाउ करो, अलाउ फ्रॉम, खुद को कर दो।
जब खुद को कर दिए, सब में अटैच कर, सारे आपस में बात कर रहे हैं, खत्म बात। आई बात समझ में? हाँ सर। हम्म। यस सर। यस सर। इसको पॉड ना समझ के कंप्यूटर ही समझ लो, इंस्टेंस है ये। पॉड ना समझ के कंप्यूटर ही समझ लो, इंस्टेंस है ये। इस सिनेरियो में जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? यस सर, चलिए। यस सर। क्लियर विनोद, है। विनोद क्लियर है? मंजूर, विवेक, अमित? हाँ जी क्लियर यस यस सर। सर, क्लियर है। है। सर एक चीज बताओ, अगर ये ग्रुप ना लगाते हैं तो एक सबनेट के अंदर तो सारे EC2 इंस्टेंस तो आपस में बात कर ही सकते हैं वैसे भी, राइट? लेकिन उसके क्या लिए क्या क्या बाहर क्या 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 क्या? एक सबनेट के अंदर सारे, मान लो 3 इंस्टेंस हैं, 3 EC2, तो वो तो आपस में कम्युनिकेट वैसे भी कर सकते हैं, राइट? कौन या बोला नहीं कर? आपसे ये? बोला किसने आपसे? नहीं, मुझे लग रहा था एक सबनेट के अंदर अगर बनाया ये है कैसे तो। कर सकते हैं? सबनेट के अंदर बनाया तो, लेकिन हर सबनेट के अंदर जो इंस्टेंस बनाता है उस इंस्टेंस के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप भी तो लगता है। उसके सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड में तो सारे ट्रैफिक ब्लॉक होते हैं बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ओके। क्लियर है? यस हाँ सर। जी। हाँ जी, हाँ क्लियर है। विनोद क्लियर है? मंजूर क्लियर है? तो इस टाइम यस सिनेरियो सर। में यूज किया जाएगा। अब इंटरव्यू में मेरा पता है, एक मिनट यार, एक कॉल आ गया। अब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बात बताओ कि हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट कर रहे हैं बट वो डिलीट नहीं हो रहा, क्या रीजन हो सकता है? कौन बताएगा? हाँ जी, क्या रीजन हो सकता है? सिक्योरिटी ग्रुप कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। और और क्या रीजन हो सकता है? किसी सबनेट या एनआईसी पे वो अटैच होगा तो उसे डिटैच करना पड़ेगा पहले। जी। सबनेट और एनएचसी पे? सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट पे थोड़ी अटैच होता है। अच्छा। सबनेट पे अटैच नहीं होता सर, गलत बोल दिए। सबनेट पे एसीएल अटैच होता है। ओके ओके। तो कोई अमित इंस्टेंस ने भी जो रनिंग बोला कि होगा। सिक्योरिटी ग्रुप यूज हो रहा होगा, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप किसी इंस्टेंस के साथ अटैच होगा तो आप उसे अटैच। डिलीट नहीं कर सकते। अब जैसे ये कॉमन नाम का सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया, अगर हम इसको डिलीट करने जाएंगे तो देखना क्या बोलेगा। देख रहा हूँ, बता भी रहा है कि ये देखो इन 3 इंटरफेस के साथ अटैच है। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, इंटरफेस की बात आ गई ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप पता है इंस्टेंस पे अटैच नहीं होता। अब आप बोलोगे सर इतना सारा पढ़ाने के बाद आप क्या बोल दिया आप? समझ आ रही बात? हाँ जी। यस सर।
सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं होता। वो कहता है कि इंस्टेंस जब आप बनाते हो तो इंस्टेंस के पास जो इंटरफेस कार्ड होता है, जो लैन कार्ड होता है, लैन कार्ड होता है ना आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में, ये तो लैन कार्ड है। कह रहा सिक्योरिटी ग्रुप लैन कार्ड के आगे लगता है यहाँ पे। तो इसीलिए जब मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, एक मिनट, तो देखो यहाँ पे जब मैंने डिलीट किया, क्या बोल रहा है, कह रहा 3 इंटरफेस एसोसिएटेड, मतलब लैन कार्ड एसोसिएटेड है। देखो जब भी आप, ये देखो लैन कार्ड देख रहे हो, लैन कार्ड, ये लैन कार्ड देख रहे हो, ये लैन कार्ड है, इंटरफेस कार्ड, ये लैन कार्ड अटैच है आपकी वीएम के साथ। आप अलग से लैन कार्ड बना भी सकते हो, क्रिएट लैन कार्ड, देखो लैन कार्ड। समझ आ रही सर कुछ आगे? हाँ जी, सर समझ आ रही ना? सर पर अगर इंस्टेंस पे अगर मतलब हर इंस्टेंस के साथ अपने को लैन कार्ड तो आएगा ही, राइट? हम्म। तो इनडायरेक्टली अगर हम लोग ने लाइन कार्ड डिलीट भी कर दिया जैसे मशीन वन का, तो इंस्टेंस डिलीट नहीं होगा क्या? नहीं नहीं सर, वो लैन कार्ड यूजर कैसे डिलीट होगा? हाँ ऐसा कर सकते हो कि ये लैन कार्ड को आप ऐसा कर सकते हो, डी एसोसिएट कर सकते हो, देख रहे हो? हाँ। लेकिन डी एसोसिएट करके करोगे तो इसके साथ कोई तो होना चाहिए। तो अगर नया बना के अटैच करते हैं तब कर सकते हैं राइट इसको हाँ डिटैच? अब अगर नया लैन कार्ड बनाओ वो उसके साथ अटैच कर दो तो इसको डी अटैच। लेकिन ये डिफॉल्ट लैन कार्ड है, ये डी अटैच नहीं होगा। ओके। जैसे क्या होता है, आपके आपने अगर लैपटॉप खरीदा मार्केट से, ठीक है, तो डिफॉल्ट जो लैन कार्ड होता है मदरबोर्ड के साथ लगा होता है ना, वो हाँ जी डिटैच हाँ। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कोई एडिशनल लगाओगे वो कर सकते हो। सर्वर के अंदर भी कंपनी में कभी देखा होगा, हार्डवेयर खोल के देखो, विनोद को अच्छे से पता होगा, विनोद आपने डेस्कटॉप इंजीनियर में काम किया है तो, है ना, ये काम बहुत बार किया होगा। सर्वर के अंदर एक लैन कार्ड बाई डिफॉल्ट आता है, एक हम और लगाते हैं, जो और लगाते हैं वो निकाल सकते हैं, बट जो सर्वर में मदरबोर्ड में लगा वो नहीं निकाल सकते। क्यों विनोद, गलत बोल रहा हूँ पीसीआई स्लॉट पे जो भी हम अटैच करते हैं। क्या? हाँ बिल्कुल, पीसीआई स्लॉट या यूएसबी के थ्रू जो भी हम लैन लगाते हैं वो हटा सकते हैं। वो हम डिटैच वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वही कह रहा है कि आप नया लैन कार्ड तो लगा लो। अब देखो जो हम लोग वीएम बनाते हैं ना, उस वीएम पे हम लोग जो अभी आगे वीएम पढ़ेंगे ना, तो हम लोग जब सर्वर बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ लैन कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन अब वो भी डिपेंड करता है, कई बार देखो कंपनी के अंदर ऐसे सर्वर आते हैं जिसमें 4 4 लैन कार्ड है, 2 2 लैन कार्ड है। डिपेंड करता है, बड़े बड़े सर्वर को, जो ब्लेड सर्वर आते हैं उनमें देखा होगा आपने, 2 2 लैन कार्ड होते हैं। क्यों विनोद? यस सर। 2 2 लैन कार्ड बिल्कुल। होते हैं उसके अंदर बाई डिफॉल्ट, मदरबोर्ड से लगे 4 4 लैन कार्ड होते हैं। तो अगर वो 4 लाइन का डिफॉल्ट है वो नहीं निकलेंगे, लेकिन जो एडिशनल लगाओगे वो निकल सकते हैं। तो आगे जब हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे तो वहां पे देखेंगे भाई ये सर्वर की साथ हमें 3 लाइन कार्ड दे रहा है, डब्ल्यू 4 लाइन कार्ड दे रहा है, सब दिखाई देगा। और आपका सिक्योरिटी ग्रुप लैन कार्ड के ऊपर लगता है। तो आप किसी को ना इंटरव्यू अगर किसी का ले रहे हो ना, तो उसको ना फंसा सकते हो इस पॉइंट को लेके, उसकी नॉलेज चेक करने के लिए। भाई तू एडब्ल्यूएस पढ़ के आया, ठीक है चल, लोगों को लगता है कि यार एडब्ल्यूएस तो हमें आता है, सिक्योरिटी ग्रुप में ही घुमा के ले जाओ। ये जो पिछला 4 टॉपिक मैंने बताया ना आपको, ये नहीं पता होता बहुत सबको। ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, मेरे को थोड़ा यार एक मीटिंग भी है। सर एक 2 मिनट चाहिए था आपका, मुझे सिर्फ हम्म। पूछना है, ये लैन कार्ड हम लोग एडिशनल लगाते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? मतलब अब आगे कवर करने वालों को तो घर है ठीक है। आपके पास? हाँ हाँ। कितने दरवाजे हैं? दरवाजा एंट्री के लिए तो एक ही है। और मान लो एंट्री के लिए एक ही है, ठीक है, आपके घर में भगवान ना करे कुछ हो, कभी आग वाग लग जाए, तब आपको लगेगा यार 2 दरवाजे होते घर में तो अच्छा होता है यार, 3 होते तो अच्छा होता है यार भागने के लिए। सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से। ठीक है, बेसिकली या फिर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है,
अब एक ही दरवाजे से लोग, बहुत सारे लोग घुसने में दिक्कत हो रही है। आप बोले 4 दरवाजा होता कितना अच्छा होता, कोई कहीं से भी घुस जाता। तो आजकल नया मॉडल के जो सोसाइटी बन रहे हैं वहां पर देखो क्या होते हैं, 3 3 4 4 डोर होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं, कभी आपके घर पे फंक्शन हो रहा हो तो लोगों को आने में ट्रैफिक जाम ना हो। ओके। समझ आई? तो देखो, यस आपके जो सर्वर होते हैं, वो सर्वर पे अगर एक ही लैन कार्ड होगा, उस लैन कार्ड की स्पीड है 500 जीबीपी, 500 एमबीपीएस की है, तो ट्रैफिक 1000 एमबीपीएस आ जाए, लेकिन वहां पे ट्रैफिक आके रुक जाएगी क्योंकि गेट छोटा है ना आपका। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ समझ गया। तो जब मैं पढ़ाऊंगा लैन कार्ड के बारे में तो और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है, ओके। आज यहीं पे ब्रेक करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी मंडे को मिलेंगे ना? हाँ, मंडे को।